सीएम पद पर भगवान मान की ताजपोशी, भगत सिंह के गांव में भव्य शपथ ग्रहण समारोह। योगी कैबिनेट पर दिल्ली में मंथन का सिलसिला, पार्टी नेतृत्व से योगी की मुलाकात। उत्तराखंड गोवा में सीएम पर आज विचार। राज्यों में करारी हार पर एक्शन, सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद सोनिया गांधी ने प्रदेश अध्यक्षों से मांगा इस्तीफा। कोरोना से जंग में नया मोर्चा, 12 से 14 साल के बच्चों का आज से टीकाकरण, सिर्फ वैक्सीन का इस्तेमाल। यूक्रेन के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, ज़ेलेंस्की बोले नाटो में शामिल नहीं होगा देश। कीव से लेकर दूसरे शहरों पर रूसी हमले तेज। स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बजने वाले हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ मैं नेहा बाथम। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। खबरें रफ्तार से होंगी और विस्तार से भी। खबरें यूक्रेन में चल रही जंग की होंगी तो पंजाब में भगवान मान की शपथ और 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के टीकाकरण पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं बुलेटिन की कुछ झलकियों के साथ, क्योंकि सामने आ गया है यूक्रेन में रूसी फौज की बेरहमी का एक वीडियो। सरेंडर करने के बावजूद यूक्रेनी नागरिक को मारी गई है गोली, और यूक्रेनी फौज ने जारी किया है रूसी हमले में तबाह ओख्तिरका का एक वीडियो। किंडरगार्टन से रेलवे स्टेशन तक हर तरफ दिख रहा है बर्बादी का मंजर, और आपको दिखाएंगे द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग के दौरान नोएडा अलीगढ़ के थिएटर्स में किस तरीके से बवाल मचा है। क्या है ये पूरा मामला, अब से थोड़ी देर बाद। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। और बुलेटिन में सबसे पहले बात यूक्रेन में चल रही जंग की। आज जंग का 21वां दिन है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी मिसाइलें और रॉकेट कीव में रिहायशी इलाकों को लगातार निशाना बना रहे हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि रूस की फौज कीव के अंदर दाखिल हो चुकी है और रिहायशी इलाकों में खूनी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जर्मनी के टीवी चैनल ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दावा किया गया कि कीव से भागने की कोशिश करते एक नागरिक को रूसी फौज ने पीछा करके गोली मार दी। तो ये बेहद दुखद खबर इस युद्ध से जुड़ी हुई, जिसमें यूक्रेन के आसमान पर फाइटर प्लेन मंडरा रहे हैं। वेनेत्सिया में सायरन की आवाज लगातार और बीते कई दिनों से सुनाई दे रही है। मिकोलेव, इजियम, पोल्टावा में भी अलार्म बजाया जा रहा है। खतरे का सायरन वहां पर भी है। 20 से ज्यादा शहरों में हवाई हमलों की दहशत है। कुल मिलाकर इस वक्त स्थिति बद से बदतर होती जा रही है यूक्रेन के कई शहरों में। कीव के बाहरी इलाकों में बड़े धमाके और खास तौर पर अब रिहायशी इलाकों को भी रूसी फौज निशाना बना रही है, जिसकी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। किस तरीके से अब ध्वस्त होता हुआ कीव नजर आ रहा है। कीव के आसपास रूस की बमबारी जारी है और 21वें दिन घेराबंदी सख्त हो चुकी है। तो यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 21वां दिन। पिछले 20 दिन में यूक्रेन के कई शहरों ने भयंकर बर्बादी का मंजर देखा। खार्किव,
सूमी, मारियोपोल, खेरसन तमाम इलाके हमले में बर्बाद हो चुके हैं। अब निशाने पर कीव है और कीव की 15 मंजिला इमारत पर कल हमला हुआ। यूक्रेन की राजधानी कीव के उपनगरीय इलाके से लगातार हवाई हमले के अलर्ट के सायरन की आवाजें आ रही हैं और मंगलवार शाम 8 बजे से कीव में 35 घंटे का कर्फ्यू भी शुरू हो चुका है। स्थानीय समय के मुताबिक कर्फ्यू कल सुबह 7 बजे खत्म होगा और इस बीच रूसी फौज की मनमानी की भी तस्वीर आई है। देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन में जंग का 21वां दिन और ये जंग मैदान से आई सबसे ताजा तस्वीर। एक जर्मन टीवी चैनल ने ये वीडियो जारी किया है। वीडियो गौर से देखिए। सफेद कार से निकलकर काली पोशाक वाला एक शख्स हाथ ऊपर कर सरेंडर करते हुए कार के पीछे की ओर आता है और फिर वो जमीन पर गिरता नजर आता है। जर्मन टीवी चैनल के मुताबिक जो शख्स जमीन पर गिरता हुआ दिख रहा है वो एक यूक्रेनी नागरिक था जो कीव शहर छोड़ रहा था, लेकिन बीच रास्ते में रूसी फौज ने उसे मार डाला। यूक्रेन में घुसाए रूसी सैनिक सिर्फ मौज मस्ती के लिए दूसरों की जान ले रहे हैं, ऐसा एक वीडियो कल भी सामने आया था। यूक्रेन के वोनोवाखा की ये तस्वीर है। यहाँ रूसी फौज सिर्फ मस्ती के लिए रिहायशी इलाकों को निशाना बनाती नजर आई। रूस के हमले में यूक्रेन के शहर शहर बर्बाद हो रहे हैं। ये वीडियो खार्किव से आया है। इसमें आप धमाके की जोरदार आवाज सुन सकते हैं। ये मंजर कैमरे में उस वक्त कैद हुआ जब खार्किव की एक रिहायशी इमारत पर रूसी जेट ने बम गिराया था। तस्वीरें देखिए। धमाके के बाद किस कदर अफरा तफरी मच गई। दरअसल इस इमारत के पास ये दूसरा हमला था। पहले हमले में तबाह इमारत के मलबे से जब रेस्क्यू टीम जख्मियों को निकाल रही थी तभी दूसरा हमला हुआ। रूसी हमले से यूक्रेन में मच रही बर्बादी की ये तस्वीर ओख्तिरका की है, जिसे कल यूक्रेनी सेना ने जारी किया है। तस्वीरें देखिए। बर्बादी का मंजर साफ नजर आ रहा है। जिस जगह रूसी मिसाइल गिरी वहां गहरा गड्ढा नजर आ रहा है। यहाँ कभी मासूम बच्चों का स्कूल हुआ करता था। टेबल पर पेंसिलें और मिट्टी बिखरी पड़ी है। फर्श पर खिड़कियों का टूटा शीशा बिखरा हुआ है। बच्चों की किलकारी से गूंजने वाला कमरा जंग से बर्बादी की सिसकियां ले रहा है। पूरे ओख्तिरका शहर का बुरा हाल नजर आ रहा है। इमारतें या तो जमींदोज हो चुकी हैं या फिर हमले में उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा है। ओख्तिरका यूक्रेन के उत्तर पूर्वी सूमी ओब्लास्ट का शहर है, जहां के शुरुआती दिनों में रूसी फौज ने ओख्तिरका पर भीषण हमला बोला था। रेलवे स्टेशन का ये वीडियो देखिए। रेल की पटरियां धमाके से उखड़ गई। यहाँ भी गहरा गड्ढा नजर आ रहा है। हमले के बाद सूमी में अब तक राहत और बचाव का काम जारी है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सैकड़ों लोग वहां से लोगों को निकालने के काम में लगे हैं। ये वीडियो रेड क्रॉस ने ही जारी किया है। गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ श्वेता सिंह, कीव आज तक। तो जंग का आज 21वां दिन है और अब रूस का पूरा फोकस कीव पर है, जहां से आज तक पिछले 20 दिन से लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है। रूस की सेना कीव के अंदर घुस चुकी है और कीव में रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रही है। कर जलती बिल्डिंग और उसे बुझाने की कोशिश में लगे दमकल कर्मी। ये तस्वीर यूक्रेन की राजधानी कीव की है। इस 15 मंजिला रिहायशी इमारत को रूसी फौज ने मंगलवार को तोप से निशाना बनाया। गनीमत ये रही कि इस इमारत में रहने वाले ज्यादातर लोग सुरक्षित जगह पर शिफ्ट हो चुके थे।